Hello students, Namaskar. Today we will learn multiplication of two matrices. In this topic we will learn how to multiply two matrices. दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और मल्टीप्लाई करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यूएफओज के बारे में, जो हर रोज हम बताते हैं अनबिलीवेबल फैक्ट्स ऑफ साइंस। तो आज का यूएफओज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ बिगर नंबर। हम बहुत बड़ा नंबर हो, दो बड़ा नंबर हो, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 15 डिजिट नंबर हो, 20 डिजिट नंबर हो, 50 डिजिट हो, 1000 डिजिट नंबर हो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे दो नंबर्स लिख के रखे हैं। ये 13 डिजिट नंबर है, ये 13 डिजिट का है, ये भी 13 डिजिट का है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या होगा और ये कितने देर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड है इंडियन कैलकुलेटर के नाम से मशहूर श्रीमती शकुंतला देवी के नाम ये रिकॉर्ड है 28 सेकेंड का। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आप कितना देर में कर पाते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो हम लोग मेथड जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का, वो ट्रेडिशनल मेथड है। उसमें हम छोटे छोटे नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जहां बड़ा नंबर आएगा तो वहां पे उसको करने में बहुत टाइम लगेगा। इस मेथड से करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो कोई दूसरा मेथड आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढिए कौन सा मेथड है। तो आते हैं आज के टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स ये कोई नई बात नहीं है, ये हम रोज करते हैं, हर दिन करते हैं ये काम। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें कुछ डिफरेंट तरीके से करना है, यानी मैट्रिक्स को यूज करके करना है। तो मान लीजिए सपोज मीरा एंड खुशबू आर टू फ्रेंड्स। मीरा वांट्स टू बाय 2 पेन्स and 5 notebooks and Khushbu needs 8 pens and 10 notebooks. They both go to a shop where prices are quoted as below. पेन का है 50 रुपीज ईच एंड 5 रुपीज ईच एंड नोटबुक का है 50 रुपीज ईच। तो दोनों को कितना कितना पे करना पड़ेगा, कितना कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मीरा को 2 पेन लिया है, 5 रुपीज एक पेन का कॉस्ट है। तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 नोटबुक है तो 50 5 जा 250। तो मीरा को इतना हम लोग कैलकुलेट करके मन ही मन दे सकते हैं। तो मीरा नीड्स हाउ मच मनी। मीरा नीड्स 2 into 5 plus 5 into 50। और खुशबू नीड्स हाउ मच मनी। 8 पेन है तो 8 5 जा 40 प्लस 10 नोटबुक है तो 10 into 5। तो ये कैलकुलेट करके हम आसानी से बता सकते हैं कि दोनों को कितना कितना पे करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स को कैसे यूज करेंगे। तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे होगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको लिखिए पहले। रिक्वायरमेंट्स प्लस रिक्वायरमेंट्स है पेन एंड नोटबुक। कितने पेन चाहिए मीरा को, 2 और 5 नोटबुक। और फिर खुशबू को कितने चाहिए, 8 पेन्स और 10 नोटबुक। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। उसके बाद प्राइसेस क्या है, प्राइसेस का भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। प्राइसेस भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है 5 and 50।
अब ये टर्म कैसे, ये कैसे आया, रिजल्ट कैसे आएगा, तो इसी चीज को यहाँ पे समझना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। रिक्वायरमेंट्स हमारा पेन और नोटबुक है, और प्राइसेस दिया हुआ 5 और 50। ये किसका रिक्वायरमेंट है, मीरा का, और ये खुशबू का। अब कितना पे करना पड़ेगा, तो पे करने के लिए देख रहे हैं कि 2 इंटू 5 कहां से आया, 2 और ये 5, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 5 इंटू 50, ये 5 और ये 50। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो मिल रहा है मैट्रिक्स फॉर्म में, जो आपको 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50, ये मीरा को पे करना पड़ेगा। और खुशबू को क्या करना पड़ेगा, फिर से 8 इंटू 5, ये देखिए 8 इंटू 5, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 5, 10 इंटू 50। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना कॉस्ट हो जाएगा इसका, 10 और प्लस 10 प्लस 250, और ये हो जाएगा 40 प्लस 500। फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 260 प्लस 540। तो आप बता सकते हैं आसानी से मीरा को कितना पे करना होगा, 260 रुपीज, और खुशबू को कितना पे करना होगा, 540 रुपीज। तो मैट्रिक्स को अप्लाई करके भी हम डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि ये रो है, रो R1 R2, और ये है आपका कॉलम। तो देख रहे हैं कि रो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को और फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50, यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फिर प्लस करना है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट इंटू फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें। इसको आगे हम लोग अच्छे से समझते हैं। फिर से मान लीजिए कि वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं हुए और वो कहाँ चले गए, एक दूसरे दुकान पे, और दूसरे दुकान पे पेन का कॉस्ट 4 था और नोटबुक का कॉस्ट 40 था। तो अब कितना पे करना पड़ेगा, तो अब इसी तरह हम लोग दिखा सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब मीरा को कितना पे करना होगा, मीरा नीड्स 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40, 2 पेन्स है और 5 नोटबुक है, और कॉस्ट पेन का 4 रुपीज ईच है और नोटबुक का 40 रुपीज ईच है। उसी तरह खुशबू का को कितना पे करना होगा, खुशबू नीड्स कितना चाहिए, पेन 8 पेन और 10 नोटबुक, तो 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40। अब यहाँ पे मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स है पेन और पेंसिल, सॉरी पेन और नोटबुक, तो 2 और 5, 2 पेन चाहिए, 5 नोटबुक चाहिए, और प्राइस का एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 रुपीज पर पेन है और 40 रुपीज ईच नोटबुक है। तो इस कितना मनी हमें चाहिए, तो मनी नीडेड कैसे आया है, 2 इंटू 4 है, तो 2 इंटू 4
2 इंटू 4 प्लस 5 को किससे करना है, 40 से करना है, 5 इंटू 40। अब फिर 8 को 4 से करना है, 8 को 4 से प्लस 10 को 40 से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रो की तरफ बढ़ रहे हैं और इधर ये कॉलम की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम जो टेक्निक सिखाते हैं, हमें यहाँ पे अपना हाथ रखते हैं, ठीक है, ये हाथ उंगली 2 को 4 से किए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए और प्लस जब ये हमारा थंब इधर मूव करेगा तो ये हमें इधर मूव करना है। यहीं पे दिक्कत होता है, बच्चों से गलतियां हो जाती है। 5 इंटू 40, देख ले कैसे हमने किया, 2 को 4 से किया प्लस 5 इंटू 40। सिमिलरली अब इसके सेकेंड रो में आते हैं, तो सेकेंड रो का एलिमेंट कैसे होगा, 8 को 4 से किया और फिर 10 को 40 से किया। चूंकि यहाँ पे ये कौन सा ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 1। तो ये सिंपल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऑर्डर बड़ा होगा 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 5, तो आपको ये टेक्निक लगाना पड़ेगा। हैंड के मूवमेंट से, उंगली के मूवमेंट से आप गलतियों को कम कर सकते हैं। तो आप आसानी से यहाँ पे कितना आंसर होगा अब आप बता सकते हैं। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। स्टूडेंट, डिफिनीशन इसको हमने लिखा है, लेट ए एंड बी be two matrices, then the product AB is defined as the matrix C. C is equal to matrices of CIK M by P. यहाँ पे A मैट्रिक्स है M by N ऑर्डर का, B मैट्रिक्स है N by P ऑर्डर का। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा A इंटू B, वो किस ऑर्डर का होगा, M by P ऑर्डर का होगा। तो यहां से एक बात क्लियर है कि मल्टीप्लीकेशन तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल होगा। मल्टीप्लाई हम तभी कर पाएंगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इक्वल होगा, तभी मल्टीप्लीकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा है, सी आई के मीन्स आई के एथ एंट्री जो होगा, आई के एथ एंट्री वो क्या होगा, आई के एथ एंट्री सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड kth कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे CIK का मतलब वही है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ith रो एंड kth कॉलम। नहीं समझ में आया, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स लिया है इस फॉर्म में। ए मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2/3 ऑर्डर का है और ये 3/2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे हम तो पहले चेक करेंगे कि इसका मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन चेक करने के लिए आपको इसके कॉलम काउंट करने हैं और इसके रो काउंट करने हैं। इसके कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 1 2 3। इसमें रो कितने हैं, 3 है, इसमें कॉलम 3 है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। वैसे भी यदि आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर में तो 2/3 है और ये 3/2 है, तो दोनों सेम इक्वल है, तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो पहले कन्फर्म हो लेना है, उसके बाद हम कैसे करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बोले हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो पहले लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेते हैं, यानी कि आपको ऐसे भरना है और इधर ऐसे नीचे आना है, इधर राइट साइड जाना है और ये नीचे की तरफ, डाउन की तरफ आपको मूव करना है। तो A11
B11, A11 B11, फिर क्या है A12 B21, तो प्लस होगा A12 B21 प्लस A13 और B31, A13 B31। फिर आपको सेकेंड रो पे आना है, तो सेकेंड रो चूंकि इसके नीचे है तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, लेकिन कॉलम अभी हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम ही रहेगा, तो फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है। तो A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। तो आप देख सकते हैं B11 B11 B21 B21 B31 B31, ये फर्स्ट कॉलम से हमने रो को मल्टीप्लाई किया है। अब ये कॉलम बच रहा है, इस कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से वही काम करना है। कॉलम दूसरा बनेगा यहाँ पे A11 B12 A12 B22 A13 B32, तो इसको हम लोग लिखेंगे A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32 A13 B32, सबको फिर क्या करना है, ऐड करना है। फिर वही काम रो नीचे में आना है, A21 को किससे करेंगे, B12 से, A21 B12 प्लस A22 B22 A22 B22, और फिर A23 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A23 को B32 से। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो बाय कॉलम मेथड से। रो बाय कॉलम मेथड बोलते हैं, यानी एक रो के फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। तो C11 हमने यहाँ पे क्या लाया, A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 प्लस B31, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करके लाया। तो मान लीजिए कि C इज इक्वल टू क्या है, AB है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा किस ऑर्डर का होगा, 2x2 ऑर्डर का होगा। ये तो 2x2 ऑर्डर का होगा ना, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसलिए यदि इसका एलिमेंट्स को हम C11 C12 और C21 C22 नाम दे दें, तो C11 के जगह में ये आएगा, ये एलिमेंट, और C12 के जगह में ये एलिमेंट आएगा, और C21 के जगह में ये आएगा, और C22 के जगह में ये आएगा। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31 क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding elements of first row of A and first column of B। C11 क्या है, 11 से ही आपको पता कर लेना है, क्या है कि sum of product of corresponding elements of first row of A and first column of B। उसी तरह C12 यहाँ पे 1 और 2 है, तो इसको कैसे बोलेंगे, sum of product of corresponding element of first row of A and second column of B। उसी तरह आपका C21 होगा, C22 होगा। तो दो चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे देख लीजिए, A मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का और B मैट्रिक्स है n/p ऑर्डर का। तो C जो मिलेगा यानी इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा किस ऑर्डर का होगा, m/p का होगा। क्यों, यहाँ पे हमने देखा ये 2/3 ऑर्डर का है, ये 3/2 ऑर्डर का है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, कौन सा मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर का मिला है। तो ये 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। यहाँ पे I का मतलब है रो नंबर और J का मतलब है, I का मतलब है रो नंबर और K का मतलब है इसमें कॉलम। CIK का मतलब क्या है, ये तो I का वैल्यू M तक जा सकता है और K का वैल्यू P तक जा सकता है।
यानी कि ये सेकेंड मैट्रिसेस का जो कॉलम, कितने कॉलम है उसमें उतना वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 2 है। कॉलम कितने हैं इसमें, 2 है, और इसमें रो कितने हैं, 2 है। तो क्या मिला, 2/2 ऑर्डर का मिला। तो आइए जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट बातों को जो कि हमें ख्याल रखना है मल्टीप्लिकेशन के समय में। तो स्टूडेंट्स, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं। द प्रोडक्ट AB of two matrices A and B is defined if and only if the number of columns of A is equal to number of rows of B। ये मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब कॉलम ऑफ A is equal to number of rows of B इक्वल होगा। यानी कह सकते हैं कि if number of columns of A is equal to number of rows of B, then AB is said to be कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि आप एक दो मैट्रिक्स लीजिए, ये 2 3 4 5 6 7, और ये ले लीजिए आप 3 2 1 4 2 6, बी मैट्रिक्स है। अब क्या ये मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तो चेक कीजिए ये किस ऑर्डर का है। ये कौन सा ऑर्डर है, 3/2, और ये किस ऑर्डर का है, 2/3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है ए में, और नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब कंफर्म हो जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा, इसका उल्टा आप कीजिए, AB इज इक्वल टू, तो आपने निकाल लिया, ठीक है। क्या BA पॉसिबल है, BA कर सकते हैं, तो B को A से मल्टीप्लाई करना है। यानी अब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स B है और सेकेंड मैट्रिक्स A है। तो अब चेक करेंगे कि ये 2/3 है और 3/2, यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। तो ये भी AB और BA दोनों हो सकता है, AB एंड BA दोनों कंफर्म है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा ये हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो एग्जांपल है मैट्रिक्स का। A मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, और B मैट्रिक्स भी क्या है, 2/3 ऑर्डर का। तो क्या AB पॉसिबल है, AB हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, A में 3 है, और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसको नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, सॉरी नंबर ऑफ रोज इन B, सो वी कैन नॉट फाइंड A इंटू B, A मल्टीप्लाइड बाई B, ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो AB यदि पॉसिबल है तो BA भी पॉसिबल होना चाहिए, हमने देखा पिछले एग्जांपल में, लेकिन वो हमेशा सही नहीं हो सकता है। तो एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं। सपोज देयर इज ए मैट्रिक्स A, Aij m/n ऑर्डर का है, और B K/L ऑर्डर का है। तो AB और BA दोनों डिफाइन होगा या दोनों कंफर्मेबल होगा कब, जब n इज इक्वल टू K होगा और m इज इक्वल टू L होगा। n इज इक्वल टू K, n इज इक्वल टू K होगा और m इज इक्वल टू L होगा, तभी AB और BA दोनों डिफाइन होगा या दोनों कंफर्मेबल होगा, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। यानी कि कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये आपका 2x3 ऑर्डर का है, तो 2x3 ऑर्डर में 2 रोज है, 1 2 3, और 3 कॉलम होंगे 5 4 6। 2x3 2/3 ऑर्डर का है, और एक मान लीजिए 3/2 का है, 3/2 ऑर्डर का है।
तो 3/2 ऑर्डर का होने से यहाँ पे 3 रोज होंगे, 1 2 4 5 6 8। तो यहाँ पे 3 रोज हो गए और 2 कॉलम हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2, यानी 3 और 3 इक्वल है, 2 और 2 इक्वल है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों हम निकाल पाएंगे, ए बी भी निकाल पाएंगे और बी ए भी निकाल पाएंगे। इसको हम लोग जैसे मान लीजिए ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का होता, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का होता, तो 3 क्रॉस 1 यदि होता तो यहां पे क्या हो जाता, ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज तो सेम है, यानी ए बी एग्जिस्ट करेगा, ये ए है और ये बी है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी हम निकाल पाएंगे, लेकिन बी ए हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, रो अब कॉलम 1 होगा और रो 2 हो जाएगा इसमें ए में। तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि ये जो निकलेगा अब 3 इंटू 1 और 2 इंटू 3, तो 1 और 2 ये इक्वल नहीं हुआ, कॉलम और रो इक्वल नहीं हुआ, इसलिए हम इसको बी ए पॉसिबल नहीं होगा। 3/4 1 हो या 3/4 हो या 3/5 हो तो वो नहीं होगा। कब होगा, जब ए बी और बी ए कब होगा, ए बी और बी ए कब होगा, जब यहाँ पे 2 3 और 3 2, यानी कह सकते हैं कि m/n और ये क्या है k/l, तो n k के इक्वल हो और m l के इक्वल हो, तभी ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होगा। इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, मान लीजिए ये ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, यानी n इक्वल टू के है और m इक्वल टू l है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू इक्वल हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए बी में नॉट बी इक्वल टू बी ए, कुछ सर्टेन केसेस में, स्पेशल केसेस में ही इक्वल होंगे, यानी हम हर केस में यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई नहीं हो सकता है, होल्ड गुड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी और बी ए किस केस में, किसी केस में डिफाइन हो सकता है, लेकिन उसका वैल्यू इक्वल नहीं भी हो सकता। तो किस केस में इक्वल है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर केस में ये इक्वल नहीं है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ये ए बी और बी ए इक्वल हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ए बी और बी ए इक्वल हो सकता है। जैसे कोई डायगोनल मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, it is not correct, it is not correct for all cases. In case of diagonal matrix, diagonal matrices AB is equal to BA. फिर स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लोग निकालेंगे? जैसे ए स्क्वायर है तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे, ए इंटू ए, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए। मीन्स मान लीजिए ए 2 2 4 5 है, आपको ए 2 निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो ए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी इसको आपको 2 बार लिखना है, 2 2 4 5,
और ये हो जाएगा 2 2 4 5। अब मेथड वही है, 2 को 2 से कीजिए, 2 को 4 से कीजिए, ऐड कर दीजिए, फिर नीचे में आइए, 4 को 2 से कीजिए, 5 को 4 से कीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, और फिर यहाँ पे 2 को 2 से कीजिए, 2 को 5 से कीजिए, फिर नीचे में आइए, 4 को 2 से कीजिए और 5 को 5 से कीजिए, ऐड कर दीजिए। वही मेथड अप्लाई करना है। यदि a क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, तो a2 निकालिए, फिर उसको a से मल्टीप्लाई कीजिए। उसी तरह a टू द पावर m, a टू द पावर n कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरीके से हम एक एक करके फैक्टर करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।